हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राम राम, नी हाओ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं बीएल लवंशियन हिंदी में। तो मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं आप सभी के लिए एक दूसरी ऑन शॉट स्टोरी लाया हूँ। स्टोरी का नाम है साइको लवर। हाँ, स्टोरी का नाम सुनकर आप लोग समझ रहे होंगे थोड़ा साइकोनेस है। पर उससे पहले बता दूँ, ये स्टोरी बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्टोरी टॉक्सिक हो सकती है, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा सा ना डार्क रोमांस है। बहुत ही स्वीट, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। पर ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। तो जिन लोगों को टॉक्सिक स्टोरी अच्छी नहीं लगता, आज की स्टोरी उन लोगों के लिए ही है। स्टोरी के बारे में अगर मैं और कुछ बताना चाहूँ तो स्टोरी पूरी तरीके से 18 प्लस है। मैं 18 प्लस स्टोरी लाता हूँ, पर मेरे चैनल का स्टोरी कोई सेक्सुअल एंटरटेनमेंट, सेक्सुअल वायलेंस ऐसे कुछ तरह की चीज़ भी सपोर्ट नहीं करता। इसको आप क्लासिकल तरीके से लीजिए। मेरे चैनल पर अब तक जितने भी लोग जुड़ चुके होंगे वो सब ये चीज़ समझ चुके होंगे कि चैनल पर ज़्यादातर स्टोरियाँ क्लासिकल होती है। ऐसे कोई दूसरी स्टोरी नहीं होता। हम अगर इंडियन सास बहू वाले ड्रामे देखें, जो दूसरी चीज़ों को सोचे, इस चैनल पर ऐसी कोई भी स्टोरियाँ नहीं आती है। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि स्टोरी को थोड़ा ऐसे करिए, थोड़ा वैसे करिए। आपने नॉर्मल चाइनीज़ ड्रामा ज़रूर देखा होगा, उसमें आपने बहुत सी चीज़ नोटिस किया होगा। मतलब मैं कैसे समझाऊँ चीज़ों को आप लोगों को, कि मेन जो लीड होता है, सेकंड मेन लीड को बहुत ही टॉर्चर करता है। वो सहता है, बाद में उसे छोड़कर चला जाता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ लेकर बकवास। तो मैं ना इस बकवासनेस से थोड़ा बचना चाहता हूँ। कुछ प्योर, कुछ क्लासिक्स, कुछ ऐसी स्टोरी जो ना हम लोगों का दिल दहला दिलवा सकती है। हम लोग ना अपनी आंखें बंद कर कर एक अलग सी दुनिया में खो जा सकते हैं इस स्टोरी की मदद से। ये स्टोरी ऐसी होना चाहिए कि जब आप अपनी आंखें बंद करोगे, आपको लगेगा आप एक अलग सी दुनिया में हो, जो दुनिया बहुत ही अलग है। ये स्टोरी कम से कम इसका 3 से 4 पार्ट बन सकता है। स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है, क्योंकि बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, इसलिए आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ सकता है। ओइंग, जो एक बच्चा है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 8 साल है, और लैंजन, उसकी उम्र अभी 15 साल है। ये थोड़ा सा एज गैप हो सकता है, पर ना लैंजन बचपन से कैसे विंग से प्यार कर बैठता है, उसकी मासूमियत से कैसे जाकर वो विंग को अपना बना पाएगा, इसी चीज़ को लेकर ही ये स्टोरी है। स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा, भले ही ये स्टोरी लंबी हो, पर ना आप लोगों को ज़रूर ज़रूर ये स्टोरी पसंद आएगा। देखना, आप लोगों को सच में ये स्टोरी अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लैंजन को वो हर एक चीज़ पसंद है जो विंग को पसंद है। विंग का वो मासूमियत, वो खूबसूरती, वो खूबसूरत चेहरा, ये ना एक ऐसा प्यार है जिसमें लैंसन विंग को दूर से देखता है, विंग को प्रोटेक्ट करता है हर हर एक चीज़ों से, जिस चीज़ के लिए उसको रेडी रहना पड़ता है। तो मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग सुन रहे हैं बीएल लवंशियन हिंदी में। तो चलिए साइको लवर का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं एक मेंशन का सीन, बहुत ही बड़ा मेंशन। उस मेंशन में अभी कुछ पर्सन डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। वो सभी लोग इस वक्त रात में डिनर कर रहा है। वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, उसकी उम्र अभी अभी सिर्फ 15 साल ही हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। हम
एक टीनेजर बॉय इसे कह सकते हैं। पर ना अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये बहुत ही मैच्योर है। इसका 15 साल का उम्र है, पर ये अपना कॉन्फिडेंट, अपना लेवल उस हिसाब से ये जैसे 18 साल से भी ऊपर वाले से किसी से बात करता है। इसका बात ही कुछ ऐसा है, कोई भी इस चीज़ को सही से नोटिस कर सकता है। अभी वहाँ पर और 2 पर्सन बैठे हुए हैं, मिस्टर लैन और मैडम लैन। उनके साथ और 2 पर्सन, वो है लूसी और सीचन। अभी सीचन कह उठे, ओंग जी अपना डिनर तो सही से करो। ओंग जी कह उठा, ब्रदर आज मेरा मूड नहीं है, वैसे ही मुझे फ़िलहाल के लिए अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू करिए। इधर मिस्टर लैन कह उठा, सीचन तुम्हें मैं क्या बताऊँ, हमारा जिस ज़मीन को लेकर थोड़ा सा लड़ाई चल रहा था, उसी उसी जो डीलर है उसने किसी दूसरे पर्सन को उनकी पूरी जो प्रॉपर्टी थी वो बेच दिया। और कल वो फैमिली यही पास में आकर यहाँ पर आने वाला है। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, कल जाकर मैं डायरेक्ट उनको वार्निंग दे दूँगा कि वो लोग ये ज़मीन छोड़कर पूरी तरीके से चले जाए। अभी सीचन का बेटा, डैड मैंने जिनके बारे में पता लगाया उनका हालत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनका हालत एकदम सा नाजुक है। उसके फैमिली में सिर्फ 4 ही मेंबर हैं। उनके डैड जो काम करते हैं वही इस फैमिली का गुजारा करता है। उसका उसका एक 8 साल का बेटा और एक 15 साल का बेटा है, वही है बस उसकी फैमिली। अभी मिस्टर लैन कह उठा, बस कल उनको आने दो, फिर देखा जाएगा। लैनसन कह उठा, हमारे प्रॉपर्टी जिसको लेकर इतना ज़्यादा लड़ाई हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को कोई और खरीद लेगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। कल उस फैमिली को आने दो, मैं उनका ऐसा हालत करूँगा, आप लोग देख लेना। अभी हम देखते हैं एक दूसरा एक गांव का सीन। वहाँ पर अभी एक लड़का भाग रहा है, उसके पीछे एक 15 साल का लड़का वो भी भाग रहा है। वो 15 साल का लड़का कह रहा है, विंग रुक जाओ, कितना भागोगे। अभी एक 8 साल का लड़का जो दौड़ते दौड़ते कह रहा है, गगा मैं नहीं रुकूंगा, मुझे खेलना है, नहीं, मुझे गांव छोड़कर शहर नहीं जाना, शहर अच्छे नहीं होते, मुझे शहर बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे इस गांव में रहना है, मुझे यहाँ पर के हर एक पर्सन से खेलना है। और आप कह रहे हो कि शहर जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना। अभी उसके पीछे जो लड़का जियान वो कह उठा, विंग ऐसे जिद नहीं करते, तुम 8 साल के हो चुके हो, तुम बच्चे नहीं हो। और वैसे भी यहाँ पर बस हमारी ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, डैड ने ना सस्ते से एक बड़ा घर खरीदा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर फिर भी हम चारों का चल जाएगा, बहुत अच्छा है। अभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आ गया जिसकी उम्र करीब 12 या 13 साल होगा, वो अंकाई। उसने वो इनकी ओर देखा और एक स्माइल किया, फिर वो इनके पास गया, उनको कहने लगा, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, गगा मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे डैड के साथ शहर जाना है। ये बात सुनकर वो अंकाई वो मानी मन बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। वो तो नहीं चाहता विंग मुझसे दूर जाए, आखिर विंग मुझसे दूर कैसे जा सकता है? उसको अच्छा नहीं लग रहा ये बात सुनकर। अभी वहाँ पर पीछे से एक लड़की आ गई। वो लड़की जोर से चीख उठा और कहने लगा, वो अंकाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम इन गरीबों से बात करो, चलो यहाँ से। अंकाई पीछे मुड़ा, पता है ये कौन हो सकता है? उसकी सिस्टर सूजी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। आखिर क्यों सूजी ये सब पसंद नहीं करता? वो तो थोड़ा इन लोगों से बात ही करना चाहता है। अभी सूजी अंकाई के पास आया
और कहने लगा, वांकाई, तुम्हें मैं पूरी तरीके से एक बात सुना दे रहा हूँ, इन लोगों के पास तुम आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ समझता नहीं हूँ? तुम इनको लेकर कौन सी फीलिंग्स रखते हो? खबरदार, ये चीज़ अपने अंदर ही रखो। अगर अगर तुम्हें लड़के इतना ही पसंद है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, मैं डैड को कहकर तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे लड़के को ढूंढ दूँगा, पर इस लड़के से दूर रहो। मुझे इनकी फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम समझ गए मेरी बात? वांकाई कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले ही सूजी ने वांकाई का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले चला गया। और वांकाई ओइंग को देख रहा है। ओइंग का वो मासूम भरा आंखें, उसका होठ जो बहुत ही अच्छे तरीके से स्माइल कर रहा है, और साथ में ओइंग, वो उसके वो काले बाल, इतना इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ओइंग। वांकाई अपने मन ही मन कह रहा है, ओइंग, तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ पर भी मुझे छोड़कर चले जाओ ना, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा, ये बात तुम याद रखना। वांकाई अपने मन ही मन ऐसे ही मुस्कुरा रहा है। इधर सिचन कहता, ओइंग, बस देखो, बहुत हुआ, अब हमें चलना है। तुम ऐसे जिद मत करो, क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है। और वो देख रहे हो ना, वो सूजी, वो तो एक नंबर की घटिया है, हर वक्त हमें बात सुनाता है। चलो यहाँ से, वैसे भी यहाँ पर हम लोगों का रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओइंग अपने गगा को हक कर लिया और बोला, ठीक है, चलिए, मुझे भी नहीं रहना, चलिए यहाँ से हम चले जाते हैं। ये कहकर ओइंग अपने गगा के साथ वहाँ से चले गया। अभी सारे पर्सन कार में बैठ गए। ये पर मैडम यू ओइंग के कहने लगा, ओइंग, देखना, तुम्हें वो शहर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ही सुंदर है। ये कहकर अभी वो चारों पर्सन वहाँ पर चले गए। अभी हम देखते हैं एक घर के सामने का सीन। वहाँ पर कुछ पर्सन खड़े हुए हैं, वांग जी, सी चैन, लूसी और मिस्टर लैन, ये सब वहीं पर खड़े हुए हैं। उन लोगों ने आज पूरी तरीके से ठान ले लिया है, इस फैमिली जैसे यहाँ पर आएगा, सीधा बंदूक उसके सिर पे सामने रख कर उन लोगों को यहाँ से भगा देने का। एक माफिया फैमिली को ये लोग चुनौती देने आए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजफुल हो रहा है, जिसकी कीमत इन लोगों को चुकाना ही पड़ेगा। अभी वो लोग इसी बातों को ही सोच रहे हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक कार आकर रुक गया। कार से पहले जियांग फेनियन वो बाहर निकले। अभी मिस्टर लैन जियांग फेनियन को देख रहे हैं। मैडम यू भी बाहर निकल आया। अभी मिस्टर लैन वो इन लोगों के पास गए, उनसे कहने लगा कि आप लोगों ने इस घर को खरीदा है? अभी जियांग फेनियन ने कह उठा, हाँ, मैंने ये घर खरीदा है, ये मुझे थोड़ा सस्ते में मिल गया, इसलिए मैंने इस घर को ख़रीदा है। मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बेटे यहीं पर रहने वाले हैं। अभी मैडम यू ने कहा, ओइंग, सिचन, कहाँ गए तुम लोग? बाहर निकलो। अभी जियान चैन और ओइंग दोनों ही वहाँ से बाहर निकले। ओइंग जैसे ही उस कार से बाहर निकला, वांग जी ओइंग को देख रहा है। एक 8 साल का लड़का, होठों पर हल्की सी स्माइल, उसके दांत जैसे खरगोश जैसे हो, क्यूट से खरगोश, पूरा बॉडी एकदम मिल्की वाइट स्किन, काले, जो बहुत ही ज़्यादा डीप है ये इसकी आँखें, इसके बाल पूरी तरीके से काले हैं। कितना ज़्यादा सुंदर है ये लड़का, इतना ब्यूटीफुल। विंग वो लैंसन को देख रहा है। लैंसन जिसके गोल्डन कलर के बाल, उसके आंखें एकदम
ब्लू कलर के, पूरा बॉडी मिल्की वाइट स्किन, और उसके साथ में उसकी वो डरावनी डरावनी आँखें को दूसरों की ओर देखना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। पर फिलहाल इस वक्त इस आँखों में ना तो गुस्सा है ना तो नफरत है, सिर्फ और सिर्फ इस आँखों में इस वक्त प्यार है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्यार है इस आँखों पर। वांग जी वो इनको ऐसे ही देख रहा है। मैडम लैन वहाँ पर इसी टाइम आ चुके हैं। मैडम लैन नहीं चाहते कि इन फैमिली को यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया जाए। वैसे भी जो भी उनकी लड़ाई था वो उनके ओपोनेंट्स के साथ था, इन लोगों के साथ नहीं। इन लोगों के बारे में उन्होंने जितना भी जाना है, इनकी फैमिली बहुत ही गरीब है। ये लोग जैसे भी करके वो अपना गुजारा करते हैं। ऊपर से यहाँ पर से अगर इन लोगों को निकाल दिया गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इसी बात को लेकर ही वो लोग गुम थे। अभी मिस्टर लैन वो कहने वाले थे कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जगह छोड़ के जाना होगा। ये बात वो पूरी तरीके से कह भी नहीं पाए, तभी पीछे से वांग जी कह उठा, नहीं डैड, ये लोग कहीं पर नहीं जाएंगे। अभी मिस्टर लैन वांग जी को देख रहा है। उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ही, और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उसकी आंखों में डर नहीं है। अभी मिस्टर लैन और कुछ कहने वाले थे, तभी वांग जी कह उठा, डैड मैंने कह दिया, मतलब कह दिया। मैं नहीं चाहता ये फैमिली यहाँ से जाए, ये फैमिली यहीं पर रहेगा, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं, बस अभी आप लोग जाइए। ये कहकर वांग जी वो इनके पास गया। विंग उसकी हाइट कम ही है क्योंकि वो अभी सिर्फ 8 साल का है, और वांग जी जिसकी हाइट अभी ज़्यादा है, भले ही उसकी उम्र 15 साल है पर फिर भी उसकी हाइट ज़्यादा है। वांग जी विंग की ओर अपना हाथ दे दिया और कहने लगा, मैं लैन वांग जी, तुम्हारा नाम क्या है? विंग ने अपना हाथ धीरे धीरे उनके पास दिया और कहने लगा, मेरा नाम भी भूषण है। मुझे मुझे मतलब मेरी मम्मा मुझे प्यार से विंग कहकर बुलाते हैं। आप अब जो चाहे मुझे बुला सकते हैं। अभी लैन सैन वो थोड़ा हंस रहा है, कहने लगा, तुम हाँ, तुम मेरे लिटिल बनी हो, माई क्यूट बनी, है ना? ठीक है, हम दोनों आज से दोस्त थे, करोगे ना मुझसे दोस्ती? अभी विंग का बेटा, पर मुझसे तो कोई दोस्ती नहीं करता। मैं जहाँ पर था हर कोई कहता था हम गरीब ही बहुत, हम लोगों से कोई दोस्ती क्यों करेगा? तो आप हमसे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? अभी वांग जी कह उठा, पर किसने कहा कि गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करता? और कौन कह रहा है तुम गरीब हो? तुम तो बहुत बहुत अमीर हो, तुम्हारे दिल का तुम बहुत अमीर हो, है ना? अब बोलो, दोस्ती करोगे? विंग कह उठा, हाँ दोस्ती करूँगा। वांग जी फिर विंग को कहने लगा, ऐसे नहीं, पिंकी प्रॉमिस करना होगा। तुम्हें पता है ना पिंकी प्रॉमिस का मतलब? विंग कह उठा, हाँ पता है। अगर हमने पिंकी प्रॉमिस तोड़ने की कोशिश किया तो हमें हमारी उंगली को काटना पड़ता है। वांग जी ने अपना सबसे आखिरी उंगली दिया और वो इनके पास ले गया और कहने लगा, पिंकी प्रॉमिस करो, तुम मेरे दोस्त रहोगे, है ना? विंग कहने लगा, हाँ, मैं और आप बहुत ही अच्छे दोस्त रहेंगे। वांग जी के चेहरे पर बहुत ही अच्छी स्माइल था। मैडम लैन और मिस्टर लैन दोनों ही पूरी तरीके से हैरान हैं, इस बात के लिए नहीं कि वांग जी ने क्यों उन लोगों को अभी इस चीज़ को रोकने के लिए कहा कि आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये फैमिली रहना चाहती है तो रहने दें। उनका जो 15 साल का लड़का एक बिजनेसमैन, एक माफिया, उसके अलावा और कुछ नहीं था। उसका साइकोनेस जो बहुत ही ज़्यादा था, उसने क्यों विंग को देखकर स्माइल किया? उसका उम्र 15 साल हो चुका है।
आज तक उसका एक भी दोस्त नहीं बना, किसी से वो दोस्ती करना पसंद नहीं करता। तो आखिर इस 8 साल के लड़के में ऐसा क्या है जो इसके साथ ये दोस्ती कर रहा है, और फिलहाल से उसका लड़का हंस रहा है, जो बहुत ही बड़ी बात है। उन लोगों ने लास्ट कब ओंग जी को हंसते हुए देखा था, उन लोगों को खुद भी याद नहीं है। ओंग जी क्या हंस सकता है? उसका हंसी वो तो शायद इन लोगों ने ज़्यादातर देखा भी नहीं होगा। इसी बात को लेकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से सोच रहा है। ओंग जी अपने मॉम डेस्क के पास आया और कहने लगा, मॉम, ये फैमिली अगर यहाँ पर रहना चाहता है तो इन लोगों को रहने दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये फैमिली यहाँ पर रहना चाहे तो रह सकते हैं, बस मैं यही चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरी बात समझ रहे होंगे और मेरी बात को सही से सोच भी रहे होंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और मुझे इन लोगों से बाद में बात करना है। फ़िलहाल चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये कहकर ओंग जी लूसी और सीचन दोनों को ही अपने साथ में ले गया। मिस्टर लैन और मैडम लैन वो लोग खाली एक ही बात सोच रहे थे, आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ जिसके लिए ओंग जी, जो कल तक इस फैमिली को इतना बुरा भला कहता था, वो कहता था इस फैमिली के लोगों को बस एक बार आने दो, फिर जैसे भी करके हो मैं इन लोगों को डरा कर हो, धमका कर हो, जैसे भी करके हो यहाँ से भगाऊंगा। और वही वही ओंग जी अभी इन सभी लोगों को अपने पास रखना चाहता है। आखिर हो क्या रहा है, इसी चीज़ को लेकर वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। ओंग जी इस वक्त मेंशन में आ चुका है, सारे पर्सन भी वहीं पर आ चुके हैं। मिस्टर लैन कह उठे, ओंग जी आखिर तुम चाहते क्या हो? कल तक तो तुम ये जिद कर रहे थे कि तुम इस फैमिली को भगाओगे, जैसे भी करके हो तुम इस फैमिली को भगाना है, और अब जाकर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा मन 2 मिनट में बदल गया? ओंग जी कहने लगा, डैड ऐसा कुछ बात नहीं है, मुझे बस उस फैमिली के ऊपर तरस आया। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आदमी भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, उनकी जैसे भी करके हो फैमिली चलता है, बहुत ही गरीब है। ऊपर से अगर हम उनसे घर छीनने की कोशिश करें तो बेकार वो लोग बेघर हो जाएंगे। और मैं सोच भी लिया हूँ, जो हमारे ओपोनेंट्स थे उनसे उनके विरुद्ध हम डायरेक्ट केस करेंगे, और देखते डैड ये केस हम ज़रूर जीत जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इस मैटर में इस फैमिली को होना चाहिए। बेकार उनकी बदनामी होगा, बेकार उनको घर छोड़ना पड़ेगा। क्या ज़रूरत है इस चीज़ का? इसीलिए बस मुझे ऐसा लगा, मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। अभी मैडम लैन वो ओंग जी के पास आया और कहने लगा, मैं ओंग जी से कुछ अकेला बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग जाइए। सारे पर्सन वहाँ से चले गए। अभी मैडम लैन ओंग जी से कहने लग गया, ओंग जी आखिर तुम मुझे बताओ, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम बस एक तरस की वजह से उस फैमिली को छोड़ रहे हो, बल्कि इसका कोई और वजह हो सकता है जो मुझे कुछ और लग रहा है। मुझे सच बताओ। ओंग जी आपकी मॉम की ओर देख उठा और हंसकर कहने लगा, मॉम मैं जानता हूँ कोई ना मुझे समझ सके या ना सके, पर आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, और आप इस चीज़ को सही से समझ गए भी होंगे कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है विभूषियन विंग, मुझे सिर्फ वही चाहिए। मैडम लैनजन को समझाने लगा, लैनजन तुम एक लड़के हो, एक लड़के होकर तुम एक लड़के की डिमांड कर रहे हो, ये क्या सही चीज़ है? लैनजन ने कहा, मॉम आपको पता है मैं
कितना ज़्यादा ज़िद्दी हूँ और मैंने एक बार जो चीज़ कह चुका हूँ, अब मुझे वो चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बात आपको भी पता है। मैडम लैन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि लैनजन कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। उसने अगर कुछ मांग लिया तो उसकी वो चीज़ पूरी करनी ही पड़ेगी। वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। उन्होंने भी एक तरीके से हार ही मान लिया कि चलो सही है, जो होगा बाद में देखा जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में उसके लड़के के आंखों से ये नशा उतर जाए, तब तक सब कुछ सही हो जाएगा। पर क्या सच में लैंजन के आंखों पर विंग का नशा चढ़ा है, या विंग खुद ही एक नशा है जिस नशे को कोई उतार नहीं सकता? इस वक्त सारे सारे फैमिली के लोग उसी घर के अंदर है। अभी मैडम यू और जियांग फमियन से कह रहे हैं, आखिर हुआ क्या? ये फैमिली के लोग यहाँ पर खड़े थे, वो लोग क्या कहने वाले थे हम लोगों को, पर कुछ शायद कहा नहीं। अभी जियांग फमियन ने कहा, वो लगता है हम लोगों के पड़ोसी होंगे इसलिए। मैडम यू ने कहा, इतनी इतनी बड़ी फैमिली, ये लोग हम लोगों से दोस्ती करने के लिए पर खड़े रहेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पर आखिर हुआ क्या? अभी वो लोग कुछ और कह पाते, तभी वहाँ पर विंग आ गया। विंग कहने लगा, मम्मा मम्मा चलिए ना, मुझे मुझे और घूमना है यहाँ पर। देखिए ना, गार्डन गार्डन कितना कितना सुंदर है। मैडम यू कह उठा, विंग तुम्हें घूमना है, तुम जाकर घूमो, मुझे अब इस घर की साफ सफाई करनी है, बहुत बहुत काम है। और तुम जियान चैन को बिल्कुल भी साथ में मत लो, तुम अकेले जाकर घूमो, और मैं जियान चैन को मेरे साथ रहूँगा। वैसे तुम तो कुछ करोगे नहीं, ऐसे ही घूमते रहोगे, मैं तब तक के लिए मैं करूँगा यहाँ पर, तुम जाओ। विंग अपना चेहरा उदास करके वहाँ से चला गया। गार्डन में बैठा हुआ था वांग जी अभी बाहर निकला। वो अभी कुछ देख रहा है, शायद किसी को देखने की कोशिश कर रहा है, कोई एक पर्सन जो अभी फ़िलहाल अगर उसके नज़र में आ जाए तो शायद बहुत अच्छा होता। वो इसी चीज़ की तलाश पर है और फाइनली वो आ भी गया। वांग जी ये चीज़ नोटिस किया, विंग ये 8 साल का बच्चा अभी गार्डन में बैठा हुआ है, वहाँ पर वो खेल रहा है, कुछ तितलियाँ उड़ रही है, उस तितलियों से ही ये बच्चा खेल रहा है। इसको इतना ज़्यादा इस वक्त क्यूट और मासूम लग रहा है। अभी लैंजन धीरे धीरे करके वो इनके पास गया, पीछे से जाकर वो इनके दोनों आंखों पर हाथ रख दिया। अब वो कह रहा है, कौन है? गगा गगा आप हो क्या? आप मेरे आँखें को छोड़िए, मुझे खेलना है, प्लीज़ छोड़ दीजिए मेरे आँखें को। अभी लैंजन ने धीरे धीरे विंग के आंखों से अपना हाथ हटाया और फिर विंग जैसे ही लैंजन की ओर देखा, विंग कहने लगा, अच्छा आप है। लैंजन कह उठा, हाँ मैं हूँ, और कौन होगा? चलो ना, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, तुम क्या मुझे खेलने लोगे? विंग ने कहा, हाँ क्यों नहीं लूँगा, पर ना गगा आते तो और अच्छा होता। पर देखो ना, मम्मी ने गगा को अपने साथ रख लिया, कह रहे गगा की भी उनके साथ घर की साफ सफाई करेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मम्मी तो मुझे डांटती है कि मुझे घर के साफ सफाई नहीं आते, मेरे मेरे कितना नरम नरम हाथ है, मैं कैसे साफ सफाई करूँगा। मम्मी मुझे डांटती है, बहुत बहुत बुरी है मम्मी, सब बुरे हैं। अभी वांग जी ने उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया, बहुत ही ज़्यादा मुलायम और बहुत ही सुंदर हाथ है। वांग जी उन दोनों हाथों पर हल्का सा किस किया, चेहरे पर स्माइल था। सच में वांग जी को ना इस बच्चे को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी खुशी, अगर इसकी खुशी हो जाए ना, तो शायद वांग जी उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये अगर खुश रहे सच में, तो वांग जी
ओंग जी भी खुश। इसके आंखों पर आंसू, मतलब ओंग जी की आंखों पर भी आंसू। ओंग जी ने कहा, माई लिटिल बनी, बस इतना, ये छोटी सी प्रॉब्लम लेकर तुम इतने मायूस हो? नहीं नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, अभी कुछ करता हूँ मैं। ये बात कहकर ओंग जी ने अपना फ़ोन बाहर निकाला और फिर अपने घर पर कॉल किया। वहाँ से 3-4 सर्वेंट को बुलाया। अब तीनों चार सर्वेंट वहाँ पर आ गए। कहने लगे, यंग मास्टर, क्या काम करना है हमें? ओंग जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस घर की साफ़ सफाई में यहाँ पर जो मैडम यू है, तुम लोगों को उनकी मदद करनी है बस, ठीक है? बस इतना ही। अभी वो सर्वेंट मैडम यू के पास चले गए। मैडम यू ने कहा, आप लोग कौन हैं? मैंने तो किसी लोगों को बुलाया नहीं। अभी वो लोग कहा, हमें हमारे मास्टर ने भेजा है। अभी जियांग फ्यूमियन ने कहा, बेटा तुम्हारा तुम्हारा मास्टर कौन है? अभी उन लोगों ने कहा, हमारा मास्टर लैनजैन है, उन्होंने ही हमें भेजा है और इनके साथ काम करने के लिए कहा है। अभी मैडम यू, वो बस यही यही एक ही चीज़ सोच रहा है, आखिर क्यों क्यों ये लड़का इतना इतना ज़्यादा उन लोगों को केयर कर रहा है? आखिर क्या मतलब है? इसी चीज़ को लेकर तो ये बहुत कंफ्यूज है कि आखिर हो क्या रहा है इन लोगों के साथ। ये लड़का क्यों इतना इतना ऐसा कर रहा है? पर फिर भी चलो, जो भी है, उसने मदद भेजा, हमें पड़ोसी होने के नाते उसका ये मदद को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वैसे भी हमें इस वक्त मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ये बात सच है, क्योंकि वो अकेले घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर फिर भी जितना भी बड़ा है, उन्हें कम से कम 2-3 दिन लग जाते। तो इस वक्त अगर कोई उनके साथ रहे तो ये सच में बहुत अच्छा है। अभी ओंग जी और विंग गार्डन में बहुत बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। अभी विंग विंग के आंखों पर एक पट्टी बंधा हुआ है और ओंग जी छुपा हुआ है और कह रहा है, मुझे मुझे ढूंढो विंग, मुझे ढूंढो। विंग हर जगह हाथ हाथ देकर ओंग जी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करते करते ओंग जी ना इस वक्त खुद विंग के सामने आ गया। वो ना चाहता है विंग उसको पकड़ ले। पूरी ज़िंदगी विंग ने अपने दोनों हाथों से ओंग जी को हक कर लिया। ओंग जी को विंग सही से हक भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ओंग जी का अभी 15 साल उम्र है। उस हिसाब से ओंग जी की बॉडी थोड़ी सी बड़ी है। अभी अभी उसके बॉडी में मसल गेन करना शुरू कर दिया है। विंग ने दोनों हाथों से हक करके कहा, पकड़ लिया मैंने आपको, अब आप कहाँ जाओगे? देखा, अभी अभी मैंने आपको पकड़ लिया, आप मुझसे कहाँ पर भागेंगे? मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा। ओंग जी धीरे धीरे कह उठा, किसने कहा तुम मुझे छोड़ दो? ऐसे पूरी ज़िंदगी तो पकड़ के रख सकते हो। फिर जाकर विंग विंग ने अपना आँख के कपड़े को हटाया और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से छलांग लगाने लग गया और बहुत ही खुश हो रहा है वो कि आखिरकार आखिरकार मैंने आपको पकड़ लिया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। विंग बहुत खुश है। ओंग जी को ना ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओंग जी विंग के पास गया, विंग के हाथों के ऊपर एक हल्का सा किस किया और कहने लगा, हाँ तुम जीत गए। अब विंग ने ओंग जी का हाथ लिया और ओंग जी ने कहा, और विंग विंग उस हाथों पर भी एक सॉफ्ट सा किस किया और कहने लगा, ये मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट। अब ओंग जी ने विंग के गालों पर एक किस किया और विंग ने भी ओंग जी के गालों पर एक हल्का सा किस किया। अब दोनों ही स्माइल कर रहे थे। ओंग जी, उसके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा स्माइल था। ओंग जी कहे उठा, माई लिटिल बनी, मैं कल आऊँगा, ठीक है? कल तुम और मैं घूमने जाएंगे। अभी अभी तुम, ठीक है, तुम रेस्ट करो। ये कहकर ओंग जी अपने घर चला गया। फिर अपने मॉम डैड के पास गया और कहने लगा, मॉम डैड, मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है। मैडम लैन और मिस्टर लैन कहे उठा, ओंग जी क्या बात करना है तुम्हें यहाँ पर? अभी तुम इस टाइम यहाँ पर आए हो? ओंग जी कहे उठा, अभी मैं चाहता हूँ आप दोनों मेरे साथ कहीं पर चले। तब तक वहाँ पर लूसी और सिचन भी आ चुके हैं। सिचन भी कह उठा, ओंग जी आखिर हुआ क्या तुम्हें? कहाँ पर जाना है?
तुम थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव कर रहे हो ना। ये बात मुझे सही से लग नहीं रहा। जब से वो फैमिली आई है, तुम जो इतने इतने ज़्यादा रूट एरोगेंट थे, अचानक इतने स्माइल क्यों कर रहे हो तुम? और तुमने आज 5 सर्वेंट उस फैमिली पर भेजा है। आज तक कभी किसी पर भी एक सर्वेंट भी नहीं भेजा, और तुम उस फैमिली में इतना कुछ भेज रहे हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैं ये बात समझ सकता हूँ, मेरा भाई एक बिजनेसमैन, उससे बड़ा और कुछ नहीं है, और ज़रूर तुम्हारा कुछ ना कुछ तो इरादा है जिसके लिए तुम वहाँ पर भेज रहे हो। औंगची धीरे से स्माइल कर कहने लगा, ब्रदर, हाँ मेरा कुछ इरादा है, पर मेरे इरादे बुरे नहीं है, सही है। मॉम, डैड, अब चलिए मेरे साथ, जो बात होगा वहीं पर होगा। अभी वो 5 पर्सन ही वहीं पर गए। मैडम यू, उनका घर का काम अभी हो ही चुका है। वो इस वक्त खाना तैयार कर रहे हैं और सोच रहा है, उइंग उइंग तो खेल कर आकर सो गया। ये लड़का मेरी बात नहीं मानता। कितनी बार कहता हूँ कि इतना खेल कूद मत किया कर, पर लड़का है कि सुनने का नाम ही नहीं लेता। अभी बेचारा थक कर सो रहा है। ठीक है, सोने दो। मैडम यू ऐसे काम ही कर रही थी। अचानक डोरबेल बज उठा। उन्होंने जैसे ही डोरबेल को खोला, अभी उनके सामने पूरी पूरी लैन फैमिली खड़ी हुई है। मैडम यू थोड़ा सा हैरान हो गया, पर फिर उन्होंने सोचा ज़रूर ये लोग मिलने ही आए होंगे, उसके अलावा और किस चीज़ के लिए भी आ सकते हैं। पर मैडम यू और भी चीज़ सोच रहा है, इतनी इतनी बड़ी फैमिली भला उन लोगों से ऐसे मिलने के लिए क्यों आएगा? ऐसा ये चीज़ सोचना भी अलग बात है। पर फिर भी उन्होंने ज़्यादा कुछ ना बोलकर उन सभी लोगों को अंदर बुलाया, सभी लोगों को बैठने को कहा और कहने लगा, आप लोग बैठिए, मैं थोड़ा सा चाय बना के ले आता हूँ। मैं ना बहुत बहुत अच्छा टी बना सकता हूँ। ओंग जी कहे उठा, नहीं, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ओंग जी ने अपने पॉकेट से एक बंदूक निकाला। अपने हाथों पर उस बंदूक को घुमा रहा है। बहुत बहुत ही खतरनाक और अजीब अजीब सा लग रहा है इस वक्त ओंग जी उस बंदूक को अपने हाथों में घुमा घुमा कर उसमें बुलेट लोड कर रहा है। मैडम यू इस चीज़ को देख रहा है। तब तक वहाँ पर जियांग फेमियन और सी चैन, ये सब भी इसी चीज़ को देख रहे हैं। इधर जियान चैन जो ओइंग के पास से है, ओइंग को सुलाकर नीचे आ चुका है। उसने ओंग जी के हाथों में बंदूक देखकर थोड़ा सा डर गया। इस फैमिली के पास बंदूक कहाँ से आया? ये तो 15 साल का एक लड़का है, इसके हाथों बंदूक कहाँ से आ सकते हैं? अभी ओंग जी उस बंदूक को अपने में हाथे ऐसे ही लेकर रखा है। तभी वहाँ पर जियान चैनो का उठा, तुम बंदूक लेकर क्या करने आए हो? तुम क्या हम लोगों को धमकाने आए हो? अभी ओंग जी जियान चैन की ओर देख रहा है। एक बहुत ही खतरनाक और डेविल्स वाली स्माइल है। फिर वो कहने लगा, शायद आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों ने जिस घर को खरीदा है ये डिस्प्यूटेड है। अभी करीब 3 साल पहले इस घर के ओनर ने मेरे डैड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट डील किया था। उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए हमसे लोन लिया था, पर जब इसको उन्हें सही से चुकाने का टाइम आ गया तब वो भाग बैठे। वो यहाँ वहाँ भाग रहे थे। आखिर में हम लोगों ने कोर्ट पर इस चीज़ को लेकर केस भी किया, पर वो देखो ना, बहुत ही ज़्यादा चालाक बनने का कोशिश किया। उसने ना आप लोगों को ये ज़मीन बेच दिया बहुत ही सस्ते दामों पर। अब आप लोग समझ ही सकते होंगे कि आखिर आप लोगों ने किया क्या है। मैडम यू कह उठा, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, हमें नहीं रहना, प्लीज़ हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे, हम आज ही चले जाएंगे। अभी लैंजन कह उठा,
मदर इन लॉ, आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपको ऐसे जाने क्यों कहूँगा? अभी मैडम यू ये बात सुनकर शॉक हो गए। मदर इन लॉ? ये मुझे मदर इन लॉ क्यों बुला रहा है? अभी फिर ओंग जी कह उठा, वैसे भी मैं नहीं चाहता आप लोग यहाँ से चले जाए। क्यों जाएंगे आप लोग यहाँ से? यहाँ पर आप लोग है, सही है, अच्छे हैं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। बस 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 मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपसे, जिसके बदले में आपके घर में हमेशा 4-5 सर्वेंट रहेंगी, सारे काम कर देंगे। ये पूरी पूरी जगह आप लोगों को मिल जाएगा, कुछ कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। पर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। अभी मैडम यू कह उठा, तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए? पर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। हम लोग उतने उतने रिच फैमिली नहीं है आप लोगों की तरह। हमारे मेरे पति ने बहुत बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट करके इस घर को खरीदा है। पर फिर भी अगर आपको क्या चाहिए आप कह सकते हैं। अभी लैंसन कह उठा, मुझे तो बस आपका बेटा वी वुशियन चाहिए। ये बात आप अपना कान खोलकर समझ लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये बात आपके याद रखना चाहिए। मैडम यू कह उठा, मेरा बेटा वी वुशियन ही क्यों? तुम्हें तुम्हें वो क्यों चाहिए? लैंसन कह उठा, क्योंकि मैं ना उससे प्यार कर बैठा हूँ, और मैं जब वो बड़ा हो जाएगा, अभी वो 8 साल का है, जब उसका 18 साल हो जाएगा तब मैं उससे शादी करूँगा। और तब तक के लिए आप लोगों का जिम्मेदारी है कि मेरे लिटिल बनी का सही से ध्यान रखिए। और अगर उसको कुछ हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। मैडम यू थोड़ा सा डर रहे थे। ये लड़का, ये कोई मामूली लड़का नहीं हो सकता। 15 साल की उम्र में इसके हाथों में बंदूक, इसका आंखें इतना ज़्यादा खतरनाक, किसी को भी इस आंखें डरा सकता है। ऊपर से इसका बातें, ये इतना खतरनाक बातें करता है, जो कोई भी डर जाएगा। तब तक मैडम लैन, मिस्टर लैन, वो लोग वांग जी की बातें समझ चुके थे कि आखिर वांग जी क्या कहना चाहता है। वांग जी फिर मैडम यू को कहने लगा, बस मैं इतना ही कहने आया था कि आज से वी वुशियन वो मेरा है। बस उसे ये बात पता नहीं चलना चाहिए। जब उसका 18 साल हो जाएगा मैं उससे शादी कर लूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को उसे संभालना होगा। मैं बस यही चाहता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पर मेरा बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। अगर ओइंग थोड़ा सा भी हर्ट हुआ और इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने ज़्यादा बहस किया तो मैं क्या कर सकता हूँ आप लोग सोच भी नहीं सकते। ओंग जी ऐसे ही अपने हाथों पर बंदूक घुमा रहा है। जियांग फेमियन, जियान चैन इस चीज़ को देख रहा है। ओंग जी कह उठा, पता है हम कौन सी फैमिली है? सभी लोगों को ऐसा लगता है लैन फैमिली बहुत बड़ा बिजनेस करता है। सच में बिजनेस लैन फैमिली ज़रूर करता है, पर कुछ लोग शायद ये भी जानते होंगे लैन फैमिली कितने बड़े माफिया है, माफिया वर्ल्ड का लीडर है। शायद ये आप लोगों को पता नहीं है, पर चलो मैंने बता दिया और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, है ना? ये कहकर ओंग जी के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक स्माइल था, जो स्माइल देखकर उनमें से हर कोई डर सकता है। अभी ओंग जी ये कहकर कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। और मैंने आप लोगों को जैसा कहा, आप लोग ये बात याद रखना। ओंग जी फिर वहाँ से उठ गया। मैडम लैन, मिस्टर लैन, साथ में लूसी, सीचन, सब लोग वहाँ से चले गए।
वो लोग भी ओंग जी से कुछ बात करना चाहते थे। फिर मैडम लाल ओंग जी से कहा था, ओंग जी तुम्हें तुम्हें हुआ क्या? वो वो तो एक लड़का है। ओंग जी उसने अपनी आंखों से अपनी मॉम की ओर देखा। वही साइकोनेस वाला उसका आंखें। वो ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है अपने चीज़ों को लेकर। ओंग जी बहुत ही ज़्यादा डार्क है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी चीज़ें कोई और टच करे, कोई और उसकी चीज़ें लेने की कोशिश करे। ये चीज़ ओंग जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसको ये चीज़ बिल्कुल भी कभी भी पसंद नहीं है और वो ऐसे ही खतरनाक आंखों से अपनी मॉम को देख रहा है। फिर ओंग जी कहता, मॉम मुझे वो लड़का पसंद आ गया है और मैं उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजारूंगा। मैंने ये चीज़ तय कर लिया है। बस मैं इतना ही कह चाहता हूँ। अभी ओंग जी उसके डैड कह उठे, तो तुम ऐसा ही चाहते हो? ओंग जी कह उठा, हाँ डैड, मुझे बस यही चाहिए, इससे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट डे विंग विंग अभी फिर से गार्डन में है। विंग ओंग जी का इंतज़ार कर रहा है। थोड़ी देर बाद ओंग जी वहाँ पर आया। विंग ने देख कर ही ओंग जी को चक्कर हक कर लिया और कहने लगा, आप इतना इतना देर में क्यों आए? मैं तब से आपकी वेट कर रहा हूँ। पता है कोई मेरे साथ दोस्ती करना नहीं चाहता, मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। आप मेरे दोस्त बनोगे? अभी ओंग जी कह उठा, ज़रूर तुम्हारा दोस्त बनूंगा, तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, तुम्हारा मैं सब कुछ बनूंगा। तुम और मैं आज से पक्के, पूरे पक्के एक साथ हुए, ठीक है? विंग विंग ने अपना सिर हिलाया, कहने लगा हूँ। अब ओंग जी कहने लगा, चलो यहाँ पर ना एक अच्छा सा पार्क है, तो मैं इस पार्क में मैं घुमाने ले जाऊंगा। विंग ने कहा, सच में मुझे मुझे आप ले जाओगे? ओंग जी ने कहा, हाँ ज़रूर ले जाऊंगा। फिर वांग जी विंग को लेकर उस पार्क में गया। सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है वो पार्क। इतना इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा सुंदर। विंग उस पार्क में हर एक चीज़ पर ओंग जी के साथ घूम रहा है। कहीं पर वो रोलर कोस्टर पर राइड कर रहा है, तो ट्रेन, तो हर एक चीज़ को एंजॉय कर रहा है। विंग ने कॉटन कैंडी आइसक्रीम खाया। अभी विंग को ना एक टेडी बियर देखकर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। विंग ओंग जी को देखकर कह रहा है, मुझे मुझे ना वो प्यारा सा वो टेडी बियर चाहिए, क्या आप मेरे लिए जीत ला सकते हैं? ओंग जी उस दुकान के सामने आया। उसने विंग के हाथों पर एक छोटा सा एरो दिया, कहने लगा, लो निशाना लगाओ। विंग ने निशाना लगाया। निशाना सही से भी नहीं लगा। बस ओंग जी ने शॉपकीपर की ओर देखा और अपनी इशारों की मदद से समझा दिया कि क्या करना है। शॉपकीपर ओंग जी को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ओंग जी क्या चीज़ है, और अगर ये पर्सन उसके ऊपर गुस्सा हो गया तो उसका हालत कैसा हो सकता है। ये कहकर शॉपकीपर ने तुरंत वही टेडी बियर विंग के हाथों दे दिया। विंग बहुत बहुत खुश है। उसने अपने दोनों हाथों से उस टेडी बियर को हक कर लिया। वो इतना इतना ज़्यादा खुश है, उसको जो टेडी बियर चाहिए था मिल गया। अभी ओंग जी पूरा पूरा मार्केट घूम रहा है। पूरा पूरा जो पार्क था, पार्क भी घूम रहा है। विंग को ओंग जी ने हर एक जगह घुमाया, मार्केट घुमाया, पार्क घुमाया। विंग विंग बहुत खुश है। वो जब शाम को घर आया, उसके हाथों में बहुत सारे कॉटन कैंडी, पॉपकॉर्न, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और ये टेडी। मैडम विंग ने कहे उठा, तुम्हें ये किसने दिया? विंग विंग ने कहे उठा, मुझे मुझे उन्होंने दिया है। अब मैडम यू कहे उठा, उन्होंने मतलब किसने? अब विंग ने कहा, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर वो ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। कल कल सुबह ही तो उनसे मैं मिला था, उनसे हाथ मिलाया था। मैडम यूँ समझ गए कि किसकी बात कर रहा है। ओंग जी की बात। ओंग जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अब दिन ऐसे बीत रहे थे। विंग अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ओंग जी भी उसके साथ बड़ा हो रहा है। ओंग जी को ना बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है विंग को। विंग जब हंसता है,
ओंगजी की पूरी दुनिया तब हंसी से भर जाता है। जब उइंग रोता है, ओंगजी का रोने का मन करता है। उइंग की हर एक पसंदीदा चीज़ आज ओंगजी की भी पसंदीदा चीज़ बन चुका है। उइंग उइंग जब खुश रहता है, ओंगजी को ऐसा लगता है शायद ये उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। इससे बड़ा खुशी और उसके लिए हो ही नहीं सकता। देखते देखते पूरे 9 साल बीत गए। ओंगजी अभी उसकी उम्र 24 साल है और उइंग उइंग का उम्र अभी 17 साल है। ओंगजी पहले से बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बन चुका है। उसकी पर्सनालिटी पहले से भी ज़्यादा डार्क है। ओंगजी अभी ना उसका बॉडी पूरी तरीके से मस्क्यूलर हो चुका है। इतना इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है वो। कोई भी अगर उसको देखे ना पूरी तरीके से पागल हो जाएगा, ऐसा अभी दिखता है ओंगजी। ओंगजी आज सुबह भी जिम कर रहा है। अपने शीशे के सामने अपनी पूरी बॉडी को देख रहा है और फिर खुद ही मन ही मन कह रहा है, उइंग ये बॉडी तो मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। इसको तो सिर्फ तुम ही टच कर सकते हो। मैंने इतनी मुश्किल से इस बॉडी को बनाया है और जब तुम इस बॉडी को टच करोगे तभी तो पता चलेगा कि आखिर मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए क्या बनाया है। और वैसे भी अब सिर्फ कुछ महीने ही तय रहे, उसके बाद तुम्हारा 18 साल होने वाला है और फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। तब तक के लिए खुद को और ज़्यादा मैं फिट कर लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ओंगजी वो इसी बात को लेकर स्माइल कर रहा है। अगर उइंग की बात करें, उइंग में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। वो बस थोड़ा सा बड़ा ही हुआ है। 8 साल से उसका अभी 17 साल हुआ है। उइंग ज़्यादा फिट नहीं है, वो थोड़ा दुबला पतला है। बॉडी थोड़ी सी हल्की है उसकी, मिल्की वाइट स्किन है। उसके साथ वही उसके बाल थोड़े लंबे रखे हैं उसने, जो उसको बहुत ही ज़्यादा क्यूट बनाते हैं। और उसके घने काले आँखें। उइंग उइंग को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही क्यूट बनाता है। इतना इतना ज़्यादा क्यूट। उइंग इस वक्त अभी अपनी मम्मा के पास है। वो कहने लगा, मम्मा मेरा मेरा कॉलेज कल से शुरू होने वाला है ना। मैं तो कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज में घूमूंगा। मुझे मुझे बहुत सारे दोस्त बनाने हैं, देखना बहुत बहुत जाकर मैं मज़ा करूंगा। अभी मैडम ही वो कह उठा, हाँ तुम्हें तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करना, ठीक है। अभी अभी सही से तैयार रहो। अभी उनका बेटा, मम मुझे मुझे थोड़ा जाना है, मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे मेरे उनसे मिलना है। वो किधर गए? अभी मैडम ने कहा उठा, वो शायद अपने घर पर होंगे, तुम जाओ तो जा सकते हो। विंग अभी वहाँ से बाहर निकल गया अपने घर से, फिर लैंड मेंशन के सामने आ चुका है। लैंड मेंशन के सिक्योरिटी गार्ड विंग को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि विंग लैंड फैमिली के लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है। कोई भी सिचुएशन हो, विंग हर एक सिचुएशन में इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। वो लोग विंग को जाने का इज्जत दे दिया। विंग भी वहाँ पर से चला गया। फिर घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लैंजन लैंजन कहने लगा, डैड मैं एक कॉलेज को खरीदना चाहता हूँ। लैंजन के डैड कहता, तुम्हें कॉलेज खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ी? वैसे भी कॉलेज से तो हमारा कोई नाता नहीं है। अभी लैंजन का नहीं डैड, मैं विंग को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। विंग जिस भी कॉलेज में भर्ती होगा, मैं चाहता हूँ वो कॉलेज पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में रहे। मैं उस कॉलेज में जो चाहे वही लॉ वही रूल्स बना सकता हूँ। मैं विंग को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मैं अभी जो कॉलेज को डिसाइड करूँगा उसको आप खरीदेंगे, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तब तक विंग वहाँ पर आ गया और फिर विंग किसी को ढूंढ रहा है। लैंजन ने फिर विंग को देखा। लैंजन विंग के पास गया, कहने लगा, माई लिटिल बनी क्या हुआ? अभी विंग विंग कह उठा, आप यहाँ पर हो?
मैं आपको ही ढूंढ रहा था। पता है कल से मेरा कॉलेज चालू होने वाला है। मैं तो कॉलेज में घूमूंगा फिरूंगा, मुझे मुझे बहुत बहुत मज़े करने हैं। और मैंने तो सोच भी लिया है, उस कॉलेज में जाकर मैं बहुत सारा फ्रेंड बनाऊंगा, बहुत बहुत सी दोस्ती करूंगा, मज़े करूंगा। मुझे भी किसी को ढूंढना है। मैं वहाँ पर जाकर बहुत बहुत इंजॉय करना चाहता हूँ। ओंग जी, उसने जैसे ही ये बात सुना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विंग कॉलेज में जाकर उसके उसके अलावा किसी और के साथ दोस्ती करे। फिर विंग ने कहा, आज ना सुबह एक लेटर आया है मेरे गांव से। अभी वांग जी ने कहा, तुम्हारे गांव से किसने भेजा है तुम्हें ये लेटर? वांग जी ये बात सोच ही रहा है। वो इनका उठा, मैं जब गांव में रहता था ना, वहाँ पर एक एक गगा थे। उनका उनका नाम ओंका ही है। वो मेरे थोड़े बहुत अच्छे दोस्त थे, पर उनकी सिस्टर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो हमेशा मुझे उल्टा सीधा कहते थे, पर वो अच्छे थे। वो मुझे अच्छे अच्छे बात करते थे। आज सुबह उन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है कि वो शहर में आ रहे हैं। अभी वो लेटर ओंग जी के हाथों पर है। उस लेटर का जो बैकग्राउंड पेज है वो पर सिर्फ हार्ट के निशान है, और जहाँ पर लिखा हुआ है आई लव यू, आई लव यू, ये सारी चीज़। ओंग जी को ये चीज़ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा है। वो ये बात समझ रहा है कि उइंग इस चीज़ को सही से समझा नहीं। उसने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। लिखा था, विभूषियान, कैसे हो तुम? उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे होंगे। अब तक तुम्हारा 17 साल हो ही चुका होगा। 18 साल होने के बाद तुम और मैं एक साथ मिलेंगे। फिर देखना, तुम्हारी और मेरी दोस्ती को कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत दिनों से वेट करके रखा हूँ। मेरी फैमिली चाहे कुछ भी कहे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कभी लहनजन इस चीज़ को पढ़कर उइंग को कहा, उइंग तो तुम क्या सोच रहे हो इस लेटर के बारे में? उइंग ने कहा, क्या सोचूंगा, अब गगा यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने भी गगा को बहुत दिनों से नहीं देखा, इसलिए अगर गगा आए तो मैं भी गगा से बहुत बहुत बात करना चाहूँगा। वैसे भी लास्ट लास्ट कब उनसे मैंने बात किया था। अभी लहनजन ओ अपने मन ही मन सोचा है, नहीं, ऐसा ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। उसने तुरंत अपने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कुछ कान में कहे उठा। असिस्टेंट ने कहा, बॉस, पर इस वक्त कैसे हो सकता है? लेंजन ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप मेरी बात सुनो, जाओ इसी वक्त। असिस्टेंट गया। करीब आधे घंटे तक ओंगजी और विंग वहीं पर बैठे हुए हैं। विंग बहुत बहुत सारी बातें कर रहा है। ओंगजी उस बातें को सुन रहा है। उसको बहुत अच्छा लगता है इसकी बातें सुनना। ये लड़का जब ऐसा ही बात करता है उसको बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। फिर असिस्टेंट अपने हाथों पर पेपर लेकर आ गया। अभी ओंग जी के हाथों पर पेपर दिया। असिस्टेंट ने कहा, मास्टर, ये पेपर इस पेपर को वैलिड होने में अभी भी 2 महीना टाइम लगेगा, क्योंकि वो इनका 18 साल होने में अभी भी 2 महीना है। ओंग जी का बेटा, बस इससे ही हो जाएगा। ओंग जी ने तुरंत उस पेपर पर साइन कर दिया और फिर विंग को कहा, लो इस पर साइन करो। विंग ने कहा, गगा मैं इस पर साइन करूं? ये कौन से पेपर है? अभी लैंजन कह उठा, ये तुम क्या अपने गगा पर यकीन नहीं करते? तुम मुझे ऐसे सवाल कर रहे हो? उनका नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। आप तो बहुत बहुत अच्छे हो। आप बचपन से मुझे प्रोटेक्ट करते हो। आप तो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा खास हो। मैं भला क्यों ऐसा करूँगा? मैं मैं अच्छा ठीक है, साइन कर देता हूँ इस पेपर पर। विंग अब उसने कुछ कहा नहीं। उसने उस पेपर पर साइन कर देकर कह दिया, अब सही है ना? ओंग जी का उठा, हाँ अब सही है। ओंग जी धीरे धीरे विंग के पास आया। वो इनके फोरहेड पर एक सॉफ्ट सा किस किया, कहने लगा, ऑल द बेस्ट तुम्हें कॉलेज के लिए। तुम कॉलेज जाने के लिए रेडी रहो, मैं कल तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, ठीक है? वो कहने लगा, सच में कल आप मुझे छोड़ने जाओगे? ओंग जी ने कहा, हाँ मैं तुम्हें कल कॉलेज पर छोड़ने जाऊंगा, ठीक है? विंग विंग ने कहा, हाँ 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 ठीक है, मैं घर जाता हूँ, घर जाकर सब कुछ की तैयारी करता हूँ। इधर ये कहकर विंग वहाँ से उठ गया। लैंजन, उसके चेहरे पर स्माइल था। उसके डैड
लैंजन को कहने लगे, लैंजन आखिर तुमने कौन से पेपर पर उससे साइन कराया? लैंजन कहते, डैड ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये मैरिज सर्टिफिकेट थे, इसको वैलिड होने में अभी भी 2 महीने लगेगा। आपको क्या लगता है विंग विंग का जो पुराना पुराना लवर है वो विंग को ऐसे छोड़ देगा और मैं विंग को ऐसे अपनी ज़िंदगी में जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं डैड। बस विंग आज से मेरा हो चुका है, बस 2 महीने, इसके बाद उसकी और मेरी शादी दोनों ही पब्लिश हो जाएगा और फिर विंग को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। लैंजन के चेहरे पर बहुत अच्छी सी स्माइल था। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। ये ऑन शॉट है पर फिर भी स्टोरी जब थोड़ी सी लॉन्ग है इसीलिए मैं इसको 2 या 3 पार्ट पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लैंजन थोड़ा सा साइको ज़रूर है पर स्टोरी बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं, ये बात आप लोग समझ चुके हैं। लैंजन दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है पर विंग विंग के लिए एक सॉफ्ट बनी से ज़्यादा और कुछ नहीं, बस वो इतना ही है। विंग के लिए ही वो इतना सब कुछ करता है क्योंकि विंग को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और विंग को किसी के साथ शेयर करने की बात वो कभी सोच भी नहीं सकता गलती से भी, अभी वो ऐसा है। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ चुका होगा अभी के लिए कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्वीट रोमांटिक है और उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा 18+ है। ये ना थोड़ा डार्क रोमांस होने वाला है। इसमें ओंग जी थोड़ा सा डार्क रोमांस टाइप का है, वो थोड़ा सा डार्क रोमांस ज़्यादा पसंद करता है। विंग स्टोरी में थोड़ा सा मासूम क्यूट भोला वाला है, वो ज़्यादा ये सब चीज़ समझता नहीं है, उसको समझाना पड़ेगा। ओंग जी ये चीज़ उसे बाद में समझाएगा। आप लोगों को अगर स्टोरी को लेकर कोई भी तरीके का सवाल हो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। स्टोरी के बारे में अगर मैं और बताऊँ, इसके बाद इसका जो पार्ट आने वाला है वो भी अच्छा होगा। ज़्यादा टॉक्सिकनेस इसमें है नहीं, तो बेफिक्र रहिए आप स्टोरी को लेकर। मैं आप लोगों से और ये बात कहना चाहता हूँ कि कमेंट करना होगा, आप लोगों को लाइक करना होगा, उस हिसाब से ही मैं आगे जाकर स्टोरी का अगला पार्ट ला पाऊँगा। अगर कमेंट नहीं आया, लाइक नहीं आया तो सच में स्टोरी बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, ये बात सच में कह रहा हूँ। और जिन लोगों को स्टोरी पसंद आया प्लीज़ लाइक करिए, एक कमेंट करिए और मेरे साथ आप लोग बने रहिए। मेरे चैनल की स्टोरी ओनली 18+ है, जो लोग 18+ के ऊपर है सिर्फ वही लोग सुनेंगे। पर मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी तरीके का सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरा करने के लिए ये स्टोरी नहीं है, क्लासिकल स्टोरी है। आप उस क्लासिकलनेस की तरफ से ही इस स्टोरी को एक्सेप्ट करिए, तो देखना आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगा। आप खुद खुद आप अपने खुद के प्यार को इस स्टोरी की मदद से फील कर पाओगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं बियल्ला वंशियन हिंदी में। तब तक के लिए सब लोग बेफिक्र रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।